सबसे पहले नमस्ते आप लोगों को। आज मैं बात करने वाला हूँ एक वायरल वीडियो के बारे में। उस वीडियो में एक आदिवासी लड़की एक आंदोलन में है और आवाज़ उठा रही है, मतलब वो कुछ कहना चाह रही है कि उसे कलेक्टर बना देना चाहिए और मतलब वो कलेक्टर बनेगी यदि तो गर्ल्स की किस तरह से मदद करेगी, आदिवासियों की किस तरह से मदद करेगी। कितने भी बेवकूफ नहीं है, बाहर आके खड़े धूप में, कम से कम हमारे लिए थोड़ा तो कर दो सर। हमारी आवाज नहीं जा रही क्या अंदर तक? कम से कम आपको 2-4 कदम आने की शर्म आ रही क्या? हम इतनी दूर से आए, 2-3 किलोमीटर दूर से, वो किस काम के लिए? हमारा काम तो पूरा करो। इतना भी नहीं कर सकते तो किस काम के लिए बने हो सर? तो इस तरह से मैं आप लोगों को भी कह रहा होता हूँ कि यार आप लोगों को यदि ऐसा लग रहा होता है कि कहीं पर इस तरह से आपको बोलना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आंदोलन करो, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि यार हमें बोलना चाहिए, जैसे इंटरव्यू के लिए भी आप लोग जा रहे होते हो, तो कई बार मैंने देखा है कि जब मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा होता हूँ तो मेरे साथ के ही कई लोग होते हैं जो कलीग्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, वो बोल नहीं पाते। ज़रूरी नहीं है कि आप आंदोलन में ही जाकर बोलो, ऐसा नहीं है। आप इंटरव्यू के लिए गए, आपके सामने कोई क्लाइंट है, आप मार्केटिंग कर रहे होते हो, आप सेल्स कर रहे होते हो या नए फ्रेंड्स वगैरह बना रहे हो या जो भी चीज़ें हैं, आप बोलते नहीं हो, आपको बोलना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है उस लड़की के बारे में कि यार उस लड़की में काफ़ी हिम्मत है और उसके 2-3 वीडियो भी मतलब आए थे सामने, स्क्रॉल कर रहे होते तो आते हैं सामने, तो आ गए थे। तो उसमें मैंने देखा कि उसने बताया कि वो आर्मी में जाना चाहती है। आप सोच सकते हो कि यार उसके तेवर और वो आर्मी में जाएगी तो दुश्मन तो खैर बचेंगे ही नहीं, तो वो आर्मी में जाना चाहती है और देश की सेवा करना चाहती है। तो आप लोगों को भी मतलब आप जो वीडियो ये देख रहे हैं, आप लोगों के अंदर भी कभी कभी ये ऐसा ख्याल आ रहा होता है कि यार हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए या हमारे अंदर कुछ हुनर है, तो आप लोगों को पढ़ाई करना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि दिन भर में एटलीस्ट 1 आवर यानी 1 घंटे तो भी आप लोगों को पढ़ना होगा, है ना। और इसलिए नहीं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना है या पुलिस ऑफिसर बनना है या बैंकिंग के एग्ज़ाम देना है, इसलिए नहीं। आपको इसलिए पढ़ना है कि आप खुद की ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, यानी अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहते हो, इसलिए आपका पढ़ना ज़रूरी है। ये हमेशा याद रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई खतरनाक एग्ज़ाम दोगे, कोई बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम फेस करोगे तब उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको खुद की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, खुद की ज़िंदगी को मैनेज करने के लिए, खुद को मैनेज करने के लिए भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपको पढ़ना चाहिए एटलीस्ट, है ना, ताकि आपको पता रहे ज़िंदगी में क्या करना है, दिमाग में कुछ रहेगा, है ना। दिमाग में कुछ रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये आएगा कि यार मुझे ये करना चाहिए, इधर जाना चाहिए, ये जाना मतलब ये करना चाहिए। आपको रास्ते नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को उस लड़की की ये थी कि वो लड़की बार बार ये कह रही थी कि यार हम धूप में खड़े हुए हैं, हमारा मतलब हमारे लिए कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। किसके लिए बनी है सरकार? जैसे कि हम भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर। हम इतने दूर से आते हैं, आदिवासी लोग पैसे कितने किराया दे के आते हैं, वो किस काम के लिए आते सर? और जब बाहर से अंदर से आने में शर्म आए तो हम जाए अंदर, हमको शर्म नहीं आ रही सर। हम इतनी दूर से चल के आए, हमको शर्म आती तो हम यहाँ से वहाँ से नहीं आते यहाँ तो उसी तरीके से आपके मन में भी आ रहा होता, कभी कभी आता होगा कि यार हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारी फैमिली के लिए कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए, हमारी फैमिली में मतलब कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए हमारे लिए, और मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के मन में आ रही होती है। तो आप वो उन सपनों को मार क्यों देते हो? आप उन्हें मारिए मत, आप उन्हें ताकत दीजिए, आवाज़ दीजिए, है ना। और उसके लिए बोलना शुरू कीजिए और एक्शन लेना भी शुरू कीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, पढ़ना शुरू कीजिए। आंदोलन करना ज़रूरी नहीं है, पढ़ना ज़रूरी है। और जैसे आप देख सकते हो कि यार आपको कई बार ये आपने सुना भी होगा कि जो जितने अमीर लोग होते हैं, जितने जो क्या बोलेंगे पैसे वाले लोग होते हैं, वो पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आपको पढ़ना चाहिए।
है ना। आप ऐसा नहीं है कि यार आप सिर्फ जॉब ही करोगे तो ही पढ़ोगे, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो ही पढ़ोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। खुद की ज़िंदगी को अच्छा बनाओ, रीड करो। और इंग्लिश न्यूज़पेपर मैंने कहा था आपको रीड करने के लिए, और इंग्लिश वाले मेरे वीडियोस भी देखा करो। यदि आप लोगों को इंग्लिश की प्रैक्टिस करना है तो आप इंग्लिश के वीडियोस देखा करो मैंने उसमें टिप्स भी दिया हूँ, इंग्लिश में भी बनाया हूँ, हिंदी में भी बनाया हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोर्सेज में मतलब मैंने वीडियोस बनाया हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कितनी चल रही है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर मैंने बनाया हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स की आजकल कितनी ज़्यादा डिमांड है। तो आप लोग वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश कीजिए मेरे चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप विजिट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने अपलोड किया है, कुछ फालतू चीज़ें भी हैं उस पर, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। तो आप फालतू चीज़ों को इग्नोर करते हुए मेरे चैनल में अच्छी चीज़ों को भी देखिए। और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मैंने अपने मतलब वैसे ही अपलोड कर दी है, तो आप उनको इग्नोर करिएगा। और जो अच्छी चीज़ें हैं मेरे वीडियोज़ में, जो अच्छी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, उन्हें नोटिस कीजिए और मुझे बताइए वो कैसी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। होप यू लाइक्ड माय वीडियो। थैंक यू।